फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल बैंकिंग टूडे पे आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कॉमर्शियल वर्सेस प्राइवेट व्हीकल लोन। बैंक आपको कॉमर्शियल या प्राइवेट व्हीकल लोन फाइनेंस करते समय क्या ध्यान में रखता है, या आपको कॉमर्शियल या प्राइवेट व्हीकल का लोन करते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्या पेपर्स आपके पास होने चाहिए, बैंक कौन से पेपर को ध्यान में रखती है, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, ये एक वाइडली पूछा जाने वाला सवाल है, क्या आप प्राइवेट व्हीकल को एज अ कॉमर्शियल व्हीकल यूज़ कर सकते हैं क्या, बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं क्या? तो उसका जवाब आएगा नहीं, क्योंकि आरटीओ में ये दोनों व्हीकल के लिए अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता है। प्राइवेट व्हीकल के लिए नॉन ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में उसका रजिस्ट्रेशन होता है और कॉमर्शियल व्हीकल के लिए ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में उसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो इसीलिए आपको पर्सनल कार को एज अ कॉमर्शियल कार यूज़ नहीं करना चाहिए, वो इलीगल कहलाया जाएगा। अ प्राइवेट कार कैन नॉट बी लीगली यूज्ड फॉर एनी बिजनेस एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज। पेपर्स ऑफ कॉमर्शियल एंड प्राइवेट व्हीकल। आपके पास कॉमर्शियल व्हीकल है तो क्या क्या पेपर्स होते हैं? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मतलब आरसी कॉपी होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, पीयूसी सर्टिफिकेट होता है, इंश्योरेंस का पॉलिसी होता है, स्टेट या नेशनल परमिट होता है, टैक्स पेमेंट होता है। तो अगर प्राइवेट व्हीकल है तो उसमें होता है आरसी कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस, पीयूसी सर्टिफिकेट एंड इंश्योरेंस कॉपी। तो कॉमर्शियल व्हीकल में जो एडिशनल चीज़ें आएगी वो स्टेट और नेशनल परमिट होता है और टैक्स पेमेंट से रहता है। तो ये दो चीज़ें कॉमर्शियल व्हीकल में एक्स्ट्रा आएगी। जो इंश्योरेंस पॉलिसी जो रहेगी वो कॉमर्शियल में थोड़ा कंपैरेटिवली प्राइवेट व्हीकल से ज़्यादा कॉस्टली रहता है, और टैक्स पेमेंट जो रहेगा वो भी कॉस्टली रहता है। तो फ्रेंड्स, आपके पास ये सब पेपर्स होने चाहिए जब भी आप बैंक में कॉमर्शियल या प्राइवेट व्हीकल के लिए अगर कोई सेकंड हैंड व्हीकल के लिए लोन लेने जा रहे हैं, या बैंक आपको सेकंड हैंड व्हीकल के लिए लोन फाइनेंस करेगा तो इतने पेपर आपके पास मांगेगा कि इतने पेपर है तो वो आगे प्रोसेस कर सकते हैं लोन के लिए। लोन्स फॉर कॉमर्शियल एंड प्राइवेट व्हीकल मतलब कॉमर्शियल एंड प्राइवेट व्हीकल के लिए लोन कैसे होता है बैंक में। तो अगर कॉमर्शियल व्हीकल के लिए लोन कर रहा है बैंक तो उसमें देखता है प्रोजेक्शन ऑफ फ्यूचर अर्निंग, मतलब आप जो व्हीकल परचेस कर रहे हो उसका यूज़ करके फ्यूचर में कैसे इनकम कमाओगे और उसमें से कैसे बैंक का रीपेमेंट करेंगे। तो उसके लिए होता है DSCR रेशियो। तो आप जितना भी इनकम कमा रहे हो उससे बैंक का रीपेमेंट EMI पे करोगे, मतलब EMI जो है उससे कम से कम 1.5 गुना आप मंथली या ईयरली कमा लेना चाहिए। तो वो जो DSCR रेशियो है आपका 1.5 से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो बैंक के लिए एक्सेप्टेबल रहता है, तो लोन कर पाती है बैंक इसके लिए। अगर प्राइवेट व्हीकल है तो उसमें एग्जिस्टिंग इनकम देखते हैं कि आप ऑलरेडी कितना कमा रहे हैं। अगर सैलरीड पर्सन हो तो मंथली कितना सैलरी आता है आपका, या बिजनेस पर्सन हो तो ईयरली आप इनकम टैक्स रिटर्न कितना फाइल करते हो, वो देखा जाता है अगर आप प्राइवेट व्हीकल फाइनेंस करवा रहे हैं तो। इंटरेस्ट रेट जो रहता है कॉमर्शियल व्हीकल अगर MSME कैटेगरी में आएगा तो उसका 9 to 10% तक इंटरेस्ट रेट मिलता है, और प्राइवेट व्हीकल के लिए यही इंटरेस्ट रेट 7 to 8% हो जाएगा। तो प्राइवेट व्हीकल के लिए इंटरेस्ट रेट कम क्यों, ऐसा आप सोच रहे होंगे। तो ये है कि कॉमर्शियल व्हीकल के लिए जो लोन होगा वो फ्यूचरिस्टिक इनकम से इनकम बेस होता है कि आप फ्यूचर में कमाओगे उसमें से रिपेमेंट करोगे, तो बैंक के लिए वो ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। और प्राइवेट व्हीकल जो फाइनेंस होगा उसमें आपका एग्जिस्टिंग इनकम देखा जाता है, मतलब आप ऑलरेडी इतना कमा ही रहे हो उसमें से रिपेमेंट करेंगे तो वो कम रिस्की हो जाएगा बैंक के लिए। इसीलिए मार्जिन भी कॉमर्शियल व्हीकल में ज़्यादा होता है, 25 to 40% तक मार्जिन देखने के लिए मिल जाता है, जबकि प्राइवेट व्हीकल फाइनेंस करने के लिए बैंक 10 to 15% तक ही मार्जिन लेता है। रिपेमेंट पीरियड जो रहेगा 5 to 7 ईयर्स तक दोनों केस में रहेगा, कॉमर्शियल व्हीकल में भी उतना ही रहेगा और प्राइवेट व्हीकल में भी 5 to 7 ईयर्स तक का रिपेमेंट पीरियड मिल जाएगा। कॉमर्शियल व्हीकल में आपको मॉरेटोरियम पीरियड अवेलेबल हो जाएगा, 6 मंथ से लेके 12 मंथ्स तक मॉरेटोरियम पीरियड मिल जाएगा, मतलब आप
कॉमर्शियल व्हीकल लेते हैं तो तुरंत का तुरंत आपको बिज़नेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इनिशियली थोड़ा स्लो चल सकता है आपका बिज़नेस, तो उसके लिए 6 से 12 महीने तक आप ओनली ब्याज पे कर सकते हैं बैंक को। उसके बाद आपका एक्चुअल ईएमआई स्टार्ट हो जाएगा, तो इनिशियली आपको बर्डन कम रहेगा। जबकि प्राइवेट व्हीकल में ऐसा मॉरेटोरियम अवेलेबल नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो आपको एग्जिस्टिंग इनकम के बेस पे दिया जा रहा है। मतलब आप ऑलरेडी उतना कमा ही रहे, उसी में से आपको रिपेमेंट करना है, तो इसलिए आपको मॉरेटोरियम उसमें अवेलेबल नहीं रहेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स ये बेसिक डिफरेंस था कॉमर्शियल और प्राइवेट व्हीकल के बैंक फाइनेंस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करो और शेयर करो। कुछ सवाल है आपके माइंड में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।